नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अभी 12वीं की परीक्षा कैंसिल हुई, इसलिए हर विषय पे एक छोटा वीडियो बना रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब क्या करना है। पहला वीडियो हमने साइंस वालों को बनाया, जेई एस्पिरेंट्स, दूसरा नीट एस्पिरेंट्स और तीसरा आज कॉमर्स वालों के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो कर लीजिए। और अभी जो हम बात बताएंगे ओवरऑल कॉमर्स के बारे में टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो बच्चे जो भी परीक्षा दिए हैं 12th की, जो देने वाले थे और अभी बिना दिए पास करेंगे, उनको क्या करना है। कॉमर्स की भी जब भी चर्चा होती है इस विषय में एक छोटा सा प्रसंग पहले बता दूं। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था और देखा गुब्बारा वाला गुब्बारे बेच रहा था। उसने देखा तरह तरह के गुब्बारे थे। तो पिता ने पूछा कौन सा गुब्बारा लोगे, तो बोला वो नीला वाला गुब्बारा मैं लूँगा, बहुत ऊंचा है। तो उसके पिता ने उसे बताया कि गुब्बारे के ऊंचे जाने में रंग का कोई रोल नहीं है, जिसमें हवा अच्छी भरी जाएगी, जिसमें भरने लायक होगा वो ऊंचा जाएगा। आप साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, एक्सीलेंस इज़ द ओनली वे। आपको जो करना बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पेरेंट्स को मैं बात बताना चाहता हूँ, खास करके आप जानते हैं पर याद दिलाना चाहता हूँ कि 10th लेवल तक सबकी मेरिट एक जैसी रहती है, 11 12 से डिफरेंट होता है। कॉमर्स दो तरह के बच्चे ले रहे हैं, एक जो हार्डकोर डिसाइडेड हैं, यस आई हैव टू टेक कॉमर्स, मुझे नहीं बनना ये क्योंकि मुझे उस आगे चल के ये करना है, और एक लॉट है जो मैथ से प्रताड़ित है। ठीक है, इसके कारण उन्होंने कॉमर्स ले लिया कि भाई ठीक है। फिर मैथ से यहाँ भी पीछा नहीं छूटता है, मैथ्स लेने के कारण कई एडवांटेजेस हैं, मैथ्स नहीं है डिसएडवांटेज है। आज मैं उस सेगमेंट की भी बात ज़्यादा करूंगा कि बिना मैथ्स लिए भी कल्याण कैसे होगा। और यहाँ आपको बता दूं कि अभी का जो समय बचा है, यकीन मानिए जो भी बच्चे 10th लेवल में 80% से ज़्यादा लाए होंगे, जब मैं कहता हूँ 80%, 90% भी नहीं, इसका मतलब है थोड़ा डिसिप्लिन था आप में, और 20% ही आपकी दूरी थी अब जो मैक्सिमम मार्क्स था। अगर आप इन 1-2 महीनों को इस्तेमाल कर लेंगे तो अभी भी परिवर्तन ज़बरदस्त होगा। और जो 11th के पेरेंट्स अगर सुन रहे होंगे उन्हें पहले से लगना पड़ेगा, पर जो 12th वाले अभी हैं, क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या रास्ते हैं आपके पास अभी। एक तो सीधा रास्ता है जनरल कोर्सेज का, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स भी आप कर सकते हैं, बीकॉम पास कर सकते हैं, ये जो है। और ये रास्ते जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर जाता है। दूसरा रास्ता कैसे जाता है आपका, इंट्रेंस एग्जाम के रास्ते से। इस इंट्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर अभी बात नहीं करूंगा, सीए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत पहले शुरू होती है और अलग लीग है। पर इसके अलावा कई ऑप्शंस हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के जिसमें आप जा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में 2 तरह के प्रोग्राम हैं, एक 3 ईयर और एक इंटीग्रेटेड 5 ईयर। 3 ईयर की चर्चा के लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा, इसके बाद कि बीबीए के लिए अलग अलग टॉप कॉलेजेस के लिए। आज मैं खास चर्चा करूंगा 5 ईयर के लिए। इसमें क्या है, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अगर आपने मैथ्स नहीं भी पढ़ा तो आपके लिए अवसर है। और 31 मई तक लास्ट डेट था IIM इंदौर के लिए अप्लाई करने के लिए। जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया उनके पेरेंट्स भी ध्यान से सुने कि अभी आखिरी 1 महीने की पुश पूरी चीज़ों को बदल सकती है 1 महीने के अंदर। और इसके अलावा अभी IIM गया और जम्मू के लिए फॉर्म भरने का डेट बाकी है, जिपमैट परीक्षा के थ्रू होगी। IIM रोहतक की जो जानकारी है उस जानकारी से 19 जून को परीक्षा होगी, उसका फॉर्म विंडो बंद हो चुका है। और जो लोग फॉर्म भर चुके हैं पहले उनसे बात। और अगर अगले साल वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अभी 12th में हैं, किसी कारण से लग रहा है कि मैं टॉप लीग में नहीं हूं, तो आज भी इन परीक्षाओं को आप दे सकते हैं और बहुत टॉप मोस्ट लीग में है, और आप वहां पहुंचते हैं जहां बच्चा IIT करके पहुंचता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इंदौर। अब यहाँ अब जानने के पहले आपको मैं बता दूं, पेरेंट्स भी ये जानना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न। और आपको बता दें ये पैटर्न ऐसा है कि अभी से भी जो बच्चे लगेंगे, चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर ताकत लगाएंगे तो डिफरेंस आएगा। और कई बच्चे इसमें लंबे समय से तैयारी भी करते हैं, पर बिना दिमाग लगाए पूरी ताकत के साथ जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं इसमें भरेंगे, इसका लाभ उन्हें दूसरी परीक्षाओं में भी होगा।
और जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए क्लैट का भी ऑप्शन है, एलसैट का ऑप्शन है, उसके माध्यम से सैकड़ों कॉलेजेस में एडमिशन हो सकते हैं आपके, उस पर भी हम बात अलग वीडियो में करेंगे। आज 5 ईयर वाले में, 5 ईयर जो है आने वाला भविष्य है, और कई बच्चे जो कठिन श्रम से करके कारण कई चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, थोड़े से डेडिकेटेड एफर्ट से यहाँ पहुँच सकते हैं। और मैं एक बात आपको याद दिला दूँ, जो IIM की तैयारी कर रहे हैं 5 ईयर, आपका जो कंपटीशन है ना, ध्यान रखिएगा, IIT वाले 5,000 बच्चे नहीं दे रहे हैं ना, 10,000 रैंक वाले बच्चे जो JEE मेन में जाते वो नहीं दे रहे हैं ना, 15,000 बच्चे जो आपसे ऊपर से नहीं दे रहे हैं, मेडिकल में जो 5,000 बच्चे जाएंगे वो नहीं दे रहे हैं। तो कंपटीशन उतना टफ नहीं है जितना आपको इनटेक को लेके लगेगा। इनटेक कितना है? अभी इनटेक है आपका 150। सुनने में लगा अब 150 कैसे होगा? मैं बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हूँ, मोटिवेशन का काम मैं नहीं करता हूँ, पर सही बात बताना चाहता हूँ। ये जो 150 का जो रेस है अचीवेबल है, और जो बच्चे की बेसिक्स ठीक है, 11-12 से मेहनत की हैं, कंसंट्रेशन से फिनिशिंग टच ठीक देंगे तो जरूर फायदा होगा। यहाँ आपको बता दूं कि IIM इंदौर इसके लिए कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं करता है, पर जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आधार पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बनाई है। 2 पार्ट है इसमें बेसिकली, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के पोर्शन सुन लें, बहुत ऐसे हैं नहीं है कि आपको बड़े भारी लगेंगे, जो नहीं देखे उनके लिए भी कह रहा हूँ, ये 1 महीना अपने डिफरेंस ला सकता है इन चीज़ों के लिए। परीक्षा जो आपकी है वो आपकी 16 जुलाई को है, 16 जुलाई को परीक्षा है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में जो चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सुना हुआ लग रहा है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड स्पीड, ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं आपके। एक गाइडेड पुस्तक को लेकर के आप पढ़ें, आपका प्रैक्टिस करें टेस्ट के लिए, आपकी विजय रास्ते पे बढ़ जाएंगे। दूसरा पार्ट जो है वर्बल एबिलिटी, पैराग्राफ कंप्लीशन, पहली बार सुन रहे हैं, वर्ड यूजेस, पारा जंबल, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर जो आप पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर सबसे पहले चीज़ क्या है कि कीजिए या तो मत कीजिए, मम्मी पापा का मनोरंजन नहीं कीजिए। बच्चों को कह रहा हूं और पेरेंट्स को भी कह रहा हूं कि जो फॉर्म भरे हैं पूरी ताकत के साथ कम से कम 3-3 घंटे के 3 शिफ्ट पढ़ें, नहीं तो फिर एग्जाम देने का मतलब नहीं है। ठीक से तैयारी नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे मोबाइल लेकर के तो कुछ होगा नहीं, और ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित आपको अच्छा सफलता मिलेगी, और जो आधार मिलेगा वो आपको आगे ले जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मेरे सामने एग्जाम पैटर्न है 2021 में। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100। सेक्शन कितने हैं? 3 सेक्शन में पढ़ देता हूं। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये MCQ है, 40 इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का 40 क्वेश्चन। 2 पार्ट यहां पे आ गए, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 40-40। और 20 नंबर का जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, MCQ टाइप्स, ये आपके 100 रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। समय जो आपको है 120 मिनट्स, 2 घंटे हैं। सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक, गलत के लिए 1 आपके अंक कटेंगे। ये है आपके पैटर्न जिसके बारे में आपको मैं बताया। और IIM इंदौर के विषय में आप एक चीज़ और जान लीजिए, कई बच्चे जब कॉमर्स आप लिए हैं या लेंगे आगे भविष्य में, ध्यान रखिएगा फाइनल सिलेक्शन जो होगा IIM इंदौर के लिए 580 प्रोग्राम में, इसका वेटेज समझिएगा। ये जो पूरे एप्टीट्यूड का जो पैटर्न बताया ना हमने, उसका वेटेज है 45%। वहाँ जाके पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसका वेटेज है 15%। और पास एकेडमिक्स 10th एंड 12th इससे 40 मार्क्स। तो जो बच्चे भविष्य में भी इस साल लेंगे, अगले साल लेने वाले होंगे या पिछले साल, स्कूल एग्जाम को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रेस्टिजियस कॉलेज में, और आप ये मान के चलिए IIT अगर आप नहीं कर पाए हैं, टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा पाएंगे, तो ये एग्जाम आपको अवसर देता है, आप उसके 1/4 मेहनत से आप इस देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में लगना पड़ेगा। फायदे क्या हैं? बच्चे ये जानना चाहते हैं। और
बुक्स पूछते हैं, मैं बुक्स बता रहा हूं पर मेरी बात फॉलो मत कीजिएगा, किसी टीचर से पूछिएगा, पर मैं बुक्स के नाम पढ़ता हूं आपको जो टॉपर्स ने बताए हैं उन बुक्स के बारे में। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान मत दीजिएगा बुक्स को लेके, जो आपको कहा जा रहा है करे, पर नहीं है तो कुछ किताबों का नाम मैं ले रहा हूं आपके सामने। आपको वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैट बाय निशांत कुमार सिन्हा, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। ये सब लोग जानते हैं, जितने पेरेंट्स हैं रेन एंड मार्टिन सब ने सुना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अगली किताब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं समझ में आया तो ये जरूर लीजिएगा, द पियर्सन गाइड टू IIM इंदौर इंट्रेंस एग्जामिनेशन पब्लिश बाय पियर्सन। ये किताब मस्ट लीजिए, कहीं पढ़ते भी होंगे कोचिंग, एक बार ले लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीज़ है, कोचिंग सफिशिएंट है, पर लास्ट मोमेंट में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए किताब मैं सजेस्ट कर रहा हूं। मैथ्स क्लास 11th-12th जो आपको NCERT में है, आप लोग की तैयारी किए हुए हैं। किताब और है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्वांटिटेटिव फॉर द कैट बाय अरुण शर्मा, MGH एजुकेशन का। ये देखिए बहुत सारी किताबें हैं, सभी किताबें आप पढ़ नहीं पाइएगा इस समय में, जो पहले से पढ़े हैं उनके लिए भी घातक है, नए लोग भी सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं, तो यू नीड स्पेशल अटेंशन, कस्टमाइज काउंसलिंग एंड इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या करना है। एक किताब और है हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर कैट बाय अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय। और एक किताब और है क्रैक द इंदौर IPM एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय नॉर्थ एकेडमी। तो ये किताबें हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थानें जो हैं लंबे समय से उनकी भी किताबें हैं, सब मत ले लीजिएगा, कुछ लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। और क्या फ़ायदे हैं, ये 1 महीना आप पढ़ लेते हैं ढंग से, और जो बीच में शुरू किए थे 11th में 12th में मोटिवेशन नहीं रहा, आप भी ताकत से कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, फिर आराम से रिजल्ट का इंतजार कीजिए। और रिजल्ट 28 जून के पहले नहीं आ रहा है, 28 जून तक लास्ट डेट दिया गया, सर्कुलर आया CBSE का कि मार्क्स जमा होंगे, उसके बाद आपके रिजल्ट आएंगे। तब तक यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, फी को लेके बड़ी चीज है, बहुत कॉस्टली नहीं है। द थिंग विच यू आर गेटिंग इन IIM इज प्राइसलेस। और जब आप क्वालिफाई करते हैं तो पूरी व्यवस्था आपको इस अनुरूप बनी हुई है कि दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जो इंदौर की जो चीज़ें हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अलग है और डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए अलग है। जो यहाँ के विद्यार्थी हैं 4 लाख पर एनम है 3 साल तक, और जो 4th ईयर में जाएंगे तो उस समय का जो बच्चे जो आएंगे 2 ईयर प्रोग्राम के लिए, उनके साथ फीस होगी, अभी वो फी 8 लाख पर एनम है। इसको देख के पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, ये व्यवस्था होती है। सामान्य परिवार के बच्चे जाते हैं, पूरी बैंकिंग सिस्टम इस तरीके से है कि बच्चे को मदद मिलती है, और जो कोर्स है वो वर्थ है इस चीज़ के लिए, क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसी बता दें कि अभी तक का इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज क्या गया, मैं पूरा सर्वे देख रहा था, ऑथेंटिसिटी के साथ उसके वेबसाइट पे है, 2019 का एक आंकड़ा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट जो इंटरनेशनल पैकेज गया है वो 89.25। इंप्रेसिव, यही सुनना चाहते थे आप ना बच्चे? हाँ, पढ़िए, वहाँ जा सकते हैं। जो अगले साल जो देंगे बच्चे वो भी इसको पढ़ें, 2 साल बाद जो जा सकते हैं वो भी इसको पढ़ें और सुने, इसकी तैयारी करें। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इस साल का क्या गया जी? इस साल का 56.8 लाख। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे तो ये पैकेज नहीं मिलेगा, यहाँ भी सबको नहीं मिलेगा, लेकिन ये रेंज है, और किसी भी तरीके से ये इंफीरियर सेगमेंट नहीं है जो दिमाग में। और फिर मैं याद दिला दूं, आपका मैथ है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, मैथ्स नहीं है तो भी दे सकते हैं। जरूरत है एफर्ट की, डेडिकेटेड एफर्ट और कस्टमाइज एफर्ट। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पर जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। और कोचिंग के बारे में मैं बहुत बेबाक बोलूंगा आपको, यू मस्ट गो फॉर अ रिगरस कोचिंग, क्योंकि वो आपको रास्ता बनाएगा। और इसलिए पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट होती है, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। अपने से कई बच्चे किए होंगे पर वो संभव नहीं होता है। 99% में मैंने नहीं देखा है कि जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं वो अपने मन से कर दिए, बताते हैं, पर सभी बच्चे कहीं ना कहीं एक बड़े कोचिंग में ना लिए तो 2 टीचर को पकड़ते हैं, पर वो एक टीचिंग सिस्टम में जाते हैं, वो जरूरी है, उससे आपका रास्ता आसान मिलता है। जहां आपको समझ में आए वहां पढ़ें। एवरेज CTC बहुत इंप्रेसिव है, 23.6 लाख।
कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कॉमर्स का बच्चा, इवन ह्यूमैनिटीज़ वाले, आपके लिए रास्ता खुला है। और इवन साइंस के बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दिमाग में नहीं घुस रहा है तो इसका लोड नहीं लें, तुरंत डिसीजन लें कि क्या करना है, पर डेडिकेशन के साथ। यू हैव टू बी द बेस्ट व्हेन यू हैव कम हियर। और ये जो सीट्स है सिर्फ IIM इंदौर में जब तैयारी आप करते हैं, इस तैयारी से आप IIM रोहतक में भी जाते हैं, इसका जो बेस बनता है वो इस साल से IIM गया और IIM जम्मू के लिए भी आप तैयार होते हैं। टॉप 50 की सैलरी क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है ये, इंजीनियरिंग के साइट्स पर मुझे नहीं मिला अभी तक। देखिए, एवरेज प्लेसमेंट इज ए मिसनॉमर, कई बार के जानना ये भी जरूरी है। हाईएस्ट प्लेसमेंट इज ऑल्सो मिसनॉमर, कि भाई जो बच्चा बहुत अच्छा है, टॉप 50 वालों को क्या मिला। जो टॉप 50 का जो ब्रैकेट है वो भी 30 लाख से ऊपर है, इज वेरी इंप्रेसिव। ऐसे तो आप पढ़ने का मन नहीं करता बच्चों का, पैसे मिलेंगे इसलिए पढ़ने का जी करेगा और ये रास्ता निकलता है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनकी बोर्ड परीक्षा भी कैंसिल हो गई है, मार्क्स मिल रहा है, आपको ये बात बताएं कि पूरी ताकत से आप करें। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, जो नहीं भरे हैं उनके लिए अभी जिपमैट का एग्जाम अभी बाकी है। जिपमैट से गया और जम्मू में दाखिला होगा। और IIM रांची के बारे में बता दें कि क्लियर कट आज हमने पढ़ा उन चीज़ों के लिए, डबल रूट होगा, सैट का भी रूट होगा और IPM का भी रूट होगा। उस रूट से भी आप स्कोर के साथ फिर आप अप्लाई वहां कर सकते हैं। इस एग्जाम से आप तत्काल IIM इंदौर के अलावा आप रांची में भी दाखिला आपका होगा। और डेफिनेटली हम आगे IIM रांची के लिए, रोहतक के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, डिटेल बताएंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। मैं तो रांची में हूँ, IIM रांची के बारे में और ज़्यादा अपडेट आपको देता रहूँगा चीज़ के लिए। एक लास्ट चीज़ और कर दें, कई बच्चे जो BBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बच्चे कई बार क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, कई बार मन नहीं हो तो डिसीजन लेते हैं। अभी परीक्षाएं उसकी हो चुकी हैं, 5th राउंड अभी बाकी है, जिसका अभी एक का फॉर्म भरने का डेट 9 तारीख तक है, 9 जून तक। नहीं भरे हैं भर दीजिए, 9 जून तक अगर आप भरते हैं तो आपको परीक्षा जो होगी वो 19 से 30 जून के बीच होगी। और अगर आप 20 जून तक फॉर्म भरते हैं, ये सारे फॉर्म्स नवंबर से रिले हो गए, पर कई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो पेरेंट्स, आपकी बारी है, आप ध्यान दें। और उन बच्चों को जो 2 बेसिक पार्टें हैं, आप समझ लीजिए पूरी जो तैयारी कंपटीशन की होगी उसके जड़ में रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश है, कहीं कहीं जीके का भी इस्तेमाल होता है। इस समय का बच्चे अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस उनका होगा और चिंता की बात नहीं है। और अभी किसी कयास में नहीं जाएं जब तक सरकार फार्मूला नहीं बताती है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैलकुलेट होगा। आने दीजिए रिजल्ट, उसकी चुनौतियां भी होंगी, कुछ फायदे भी होंगे, जो भी होगा वो सबके लिए होगा, पर आगे का रूट चार्ट तय कर लीजिए। एक चीज़ से बच्चे बड़े मम्मी पापा का पैसा बचाते हैं, सारा काम कर देंगे, KFC जाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, लेकिन फॉर्म नहीं भरते हैं। और आपको भी लगता है बच्चे बड़ी का, फॉर्म मैक्सिमम भरिए, जाना न जाने का फैसला बाद का होगा। और मैं रांची में हूँ, साइकोग्राफिक सोसाइटी हमारी संस्था है, कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची में है। हम लोग यहाँ पे बच्चों के लिए 8 से 10th वालों के लिए, 11th 12th वालों के लिए भी अलग अलग काउंसलिंग प्रोग्राम करते हैं, प्री काउंसलिंग और रैंक काउंसलिंग। अभी कॉमर्स के बच्चों के लिए हम लोग जो बच्चे कस्टमाइज देंगे क्लैट के लिए, उनके लिए रैंक काउंसलिंग करेंगे। और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए कस्टमाइज काउंसलिंग फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स करेंगे। और हमारे यहाँ पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन जरूरी रहता है। तो पेरेंट्स आर द पिलर्स। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत अच्छा, नहीं किए तो घंटी बजाइए, जुड़े रहिए। इस साल हम कॉमर्स वालों के लिए भी लगातार संवाद करते रहेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। मैं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। थैंक यू।